जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तैयारी वाला पे। दोस्तों आज हम लोग मैथ का सेट 7 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 6 सेट देख चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका आपको लिंक मिलेगा, वहाँ आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 1500 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोर पर 2 व्यक्ति खड़े हैं और यदि वे क्रमशः 25 मीटर प्रति सेकेंड और 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से एक दूसरे की ओर चलते आ रहे हैं तो वे एक दूसरे से मिलने में कितना समय लेंगे। ठीक है, प्रश्न क्या है यहाँ पे कि जैसे एक पुल बना हुआ है, ये क्या है दोस्तों, एक पुल है और यहाँ क्या बोल रहा है कि एक छोर पे यानी यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है और एक व्यक्ति और कहाँ है, एक व्यक्ति और यहाँ पे है। ठीक है, तो बोल क्या रहा है कि एक इधर से जा रहा है इधर की ओर यानी इसके सामने जा रहा है और एक क्या हो रहा है इधर से इधर आ रहा है। ठीक है, और दोनों का क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है। पहला का अगर देखते हैं ये वाले व्यक्ति का, तो इसका स्पीड है 25 मीटर प्रति सेकेंड। कितना स्पीड दिया हुआ है, पहले का जो व्यक्ति है ना ये वाला, इसका स्पीड दिया हुआ है 25 मीटर प्रति सेकेंड। उसी प्रकार अगर दूसरा व्यक्ति का देखते हैं, ये वाला व्यक्ति का, सेकेंड व्यक्ति का, तो इसका है दोस्तों 5 मीटर प्रति सेकेंड। क्या है, 5 मीटर प्रति सेकेंड। और क्या बोला है, जो पुल है ये वाला पुल, जैसे पुल था तो ये पुल का जो लंबाई है वो आपका है 1500 मीटर, यानी टोटल जो इसका डिस्टेंस है वह कितना है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है 1500 मीटर। तो पूछा क्या है कि दोनों व्यक्ति जो हुआ, ये व्यक्ति और एक व्यक्ति, दोनों एक दूसरे को कब पार करेगा, यानी किस समय में एक दूसरे को पार कर जाएगा, यही आपको निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, तो जब भी यहाँ एक ट्रेन वाला हम चैप्टर पढ़ाए थे, वहाँ आप जाके देख भी सकते हैं, हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो वहाँ पढ़ाया गया था एक सापेक्ष गति के बारे में। ठीक है, ट्रेन वाला चैप्टर में क्या होता है, सापेक्ष गति, कि अगर दोनों, एक होता है कंडीशन की एक समान दिशा में, ठीक है, 2 कंडीशन वहाँ पे बना था सापेक्ष गति निकालने के लिए। तो एक होता है समान दिशा, जैसे एक व्यक्ति इधर की ओर जा रहा था ना, ये वाला फर्स्ट वाला व्यक्ति, उसी प्रकार ये व्यक्ति इधर से ना आके इधर से जाएगा तो उसी को बोलेंगे समान दिशा वाला। और दूसरा क्या होता है, विपरीत दिशा वाला। दूसरा क्या होता है कंडीशन, विपरीत दिशा वाला। तो विपरीत वाला में यही दिया हुआ था। ठीक है, कि एक इधर से जा रहा है और एक इधर से आ रहा है, इसी को बोलते हैं हम विपरीत दिशा वाला। तो यहाँ पे अगर हम सापेक्ष गति निकालते हैं तो कैसे निकलता है सापेक्ष गति, तो दोनों को 2 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, विपरीत वाला कंडीशन में जो हम अगर सापेक्ष गति निकालते हैं, क्या निकालेंगे, सापेक्ष गति, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे। तो पहला व्यक्ति का कितना था यहाँ पे 25 और दूसरा का कितना था 5, तो जोड़ दीजिए। तो 25 + 5 बराबर कितना हो गया, 30 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या निकल गया, इसका सापेक्ष गति निकल गया। इन दोनों व्यक्ति का जो सापेक्ष गति है वह कितना है, 30 मीटर प्रति सेकेंड है। और यहाँ पे देखिए क्या पता है आपको, पुल का लंबाई, दैट मीन्स क्या, यह इसका डिस्टेंस है, यानी दूरी आपको पता है कितना है दूरी, 1500 मीटर, और चाल पता है। तो क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम समय निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि एक हम फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड बराबर यानी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। पता है ना, एकदम बेसिक फार्मूला है। क्या है फार्मूला, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ पे देखिए 2 चीज हमको मालूम है। क्या क्या मालूम है, तो ये वाला चाल या सापेक्ष गति बोलिए या चाल, दोनों सेम चीज है। तो ये हमको पता है कितना, 30 मीटर प्रति सेकेंड। उसी प्रकार दूरी हमको पता है कितना, 1500 मीटर। तो मालूम क्या करना है हमको, यहाँ से समय मालूम करना है। तो सिंपल इस सब वैल्यू को क्या कीजिए, इसमें उठा के रख दीजिए। तो रखते हैं और सोल्व करके देखते हैं। जब वैल्यू रखेंगे तो चाल के जगह पे कितना रख दिए, 30, ये वाला वैल्यू। ठीक है भाई, बराबर है तो बराबर लिख देते हैं। दूरी, तो दूरी की जगह पे देखिए यहाँ पे कितना है 1500 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये 1500 मीटर और बटा में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, समय। तो समय को मान लेते हैं हम t, यही हमको निकालना था। अब इसको सोल्व करते हैं तो 1 0 से 1 0 कटेगा और यहाँ 3 से काटेंगे तो 3 × 5 = 15, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो t बराबर कितना हो जाएगा, 50 सेकेंड। ठीक है, यानी दोनों जो व्यक्ति है वह कब मिलेंगे, यानी कितना समय लेंगे मिलने में एक दूसरे को, तो 50 सेकेंड का टाइम लेंगे। अगर ऑप्शन देखिएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी इस तरीका से आप ऐसे प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो ध्यान इसमें क्या देना है हमको कि दोनों का दिशा जो थी, जो स्पीड होता है वह क्या क्या नहीं स्पीड है, किस दिशा में है, समान दिशा में है या विपरीत दिशा में है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे बताएं हम कि एक समान दिशा का एक विपरीत का। तो जब विपरीत रहता है तो यहाँ पे सापेक्ष गति कैसे निकलता है, तो दोनों को जोड़कर। अगर यहाँ पे समान दिशा रहता तब कैसे निकलता, तो दोनों को घटाकर, यानी ज्यादा वाला में से कम वाले को घटा देंगे। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, समान दिशा के लिए
सापेक्ष गति। ठीक है, आप इस तरह से उसको बना लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है दूसरा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे बनता है तो बनाने का ट्राई भी कीजिए और कमेंट कीजिए बना के क्या इसका आंसर आएगा, फिर हम बताते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है दूसरा कि नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक नाव 36 किलोमीटर जाती है और 9 घंटे में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। तो शांत पानी में नाव की गति क्या होगा। बोट एंड स्ट्रीम नाव धारा का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो कैसे इसको बनाते हैं तो इसका भी चैप्टर बताया गया है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ सबसे पहले इस क्वेश्चन पे ये गौर कीजिए। तो पहला नंबर पे क्या दे रहा है कि नाव नदी की धारा की गति, यानी जो स्ट्रीम है जो पानी है उसका धारा जो है उसका दिया हुआ है गति। ठीक है, धारा की गति दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है धारा की गति ये ध्यान दीजिए। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा यही आपका धारा का गति दिया हुआ था। और क्या दिया हुआ है कि एक नाव है जिसका कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वह 36 किलोमीटर, यानी यहां से क्या हमको दिया हुआ है दूरी पता है। कितना है दूरी भाई, तो 36 किलोमीटर है, यानी नाव जो है जा रहा है कितना 36 किलोमीटर। ठीक है, वो आपका दिया हुआ है। तब क्या बोलता है आगे इसमें कि जो नाव है एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक जाता है फिर आ जाता है। जैसे यहाँ से अगर शुरू किया नाव चलने के लिए तो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर क्या किया यहाँ से फिर यहीं पर आ गया। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। नाव क्या किया यहाँ से शुरू किया चलने के लिए, यहाँ तक पहुंचा, फिर यहाँ से यहाँ आ गया। यानी एक देख रहे हैं क्या, एक बार वो क्या जाएगा धारा के दिशा में जाएगा और एक बार धारा के विपरीत दिशा में आएगा। जैसे मान लीजिए अगर धारा इधर की ओर, पानी का धारा इधर में बह रहा है, यानी धारा इस दिशा में जा रहा है, तो नाव अगर इधर से जाता है, ठीक है, यहाँ से अगर नाव उधर की ओर जाएगा तो धारा के क्या हो रहा है दिशा में जा रहा है, कहाँ तक, जब तक यहाँ ना पहुँच जाए। और जब वहाँ से अगर इधर की ओर आएगा, अब जब नाव इधर की ओर आने लगेगी यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा धारा के विपरीत दिशा में। क्यों, क्योंकि धारा इधर की ओर जा रहा था, नाव इधर की ओर आ रहा है। तो दो कंडीशन बन जा रहा है, एक क्या बन रहा है धारा के दिशा में और एक बन रहा है धारा के विपरीत दिशा में। तो दोनों के लिए कंडीशन होता है बनाने का। तो जब धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो जो नाव होता है उसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम जाएगा। एकदम जाहिर सी बात है, आप इसका एग्जांपल भी महसूस किए होंगे कि जैसे अगर हवा चल रहा है, आप साइकिल अगर चलाते होंगे तो हवा अगर सामने से आ रहा है, आप साइकिल लेकर इधर से जाइएगा तो क्या होगा, आपका स्पीड ऑटोमेटिक कम जाएगा। क्यों कम जाएगा, क्योंकि हवा उधर से क्या कर रहा है दबाव लगाता है, और इधर से हम साइकिल से जा रहे हैं तो इधर से दबाव लगाते हैं तो स्पीड कम हो जाता है चलाने का। अगर यही चीज अगर उल्टा हम कर लेते हैं, जैसे उधर से हवा आ रहा है और साइकिल को घुमा दिया इस दिशा में, यानी इधर जाने लगेंगे तो स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि एक तो हम अपना स्पीड चला रहे थे, अपना बल लगा रहे थे, फोर्स लगा रहे थे, और उसी प्रकार हवा भी उधर से लगा देता है तो क्या होता है स्पीड बढ़ जाता है। तो सेम कंडीशन दोस्तों यहां भी अप्लाई होता है। जैसे ये धारा की दिशा में जा रहा था ना, तो यहां पे इसका क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। किसका स्पीड बढ़ेगा, तो नाव का अगर हम मान लेते हैं x और धारा का मान लिए y, तो दोनों मिला देंगे वही क्या हो जाएगा, वो नाव का अब संपूर्ण हो जाएगा स्पीड है। उसी प्रकार अगर विपरीत में देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा x माइनस वाई। x किसको माने हैं, तो यह मान लिए हैं नाव की चाल। ठीक है, किसका चाल माने, नाव का चाल को मान लिए x और जो धारा था उसका चाल मान लिए हैं हम y। समझ रहे हैं बात। यहां पे क्या माने, नाव की चाल को क्या मान लिए हम x मान लिए, और उसी प्रकार धारा के चाल को कितना मान लिए y मान लिए। तो कंडीशन बताए कि अगर धारा के दिशा में जाएगा तो x प्लस वाई करेंगे, और अगर विपरीत दिशा में आएगा तो x माइनस वाई कर देना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि शांत जल में नाव की गति, यानी ये वाला आपको निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, और y का वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया हुआ है धारा की गति। यही चीज लिखे हैं यहाँ पे, धारा की चाल या गति दोनों एक ही चीज होता है। तो यहाँ ये वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यानी यहाँ लिख सकते हैं हम 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और हमको x का वैल्यू मालूम नहीं है, इसी को निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पे देखिए समय को लेकर चलिएगा, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कि ओवरऑल जो है इस पूरा घटनाक्रम में यानी कितना इसका समय लगता है, तो वह 9 घंटा का समय लेता है। यानी जाकर यहाँ पे जाने में और फिर वहां से यहाँ तक आने में टोटल जो टाइम ले रहा है वो कितने का ले रहा है, 9 घंटे का ले रहा है। इस चलते क्या करेंगे, इस पे हम समय पे फोकस करेंगे। तो हम समय बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं, तो आप पहले भी इससे पहले भी बताए थे, अभी हम एक फॉर्मूला कि चाल बराबर जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बटा समय। तो देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ से समय निकालेंगे तो समय कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हैं। तो समय बराबर क्या हो जाएगा आपका
दूरी बटा में हो जाएगा आपका चाल। यही फॉर्मूला क्या करेंगे हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए समय बराबर अगर निकालते हैं यहाँ से तो दूरी, तो पहला क्या के लिए दूरी, अगर मान लीजिए समान दिशा में जा रहा है, ये वाला कंडीशन में अगर x प्लस वाई वाला में जा रहा है तब दूरी क्या होगा, उतना ही दूरी है इसका, यानी 36 किलोमीटर ही है। आप बटा में क्या हो जाएगा चाल। तो चाल देखिए कितना निकला है x प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x प्लस वाई। अब प्लस टोटल समय बताया है कि जाकर आने में, तो जाने वाला समय तो निकाल दिए, अब आने वाला समय निकालते हैं तो प्लस करेंगे और यहाँ भी जस्ट यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो देखिए दूरी की जगह पे कितना यहाँ लिखाएगा 36, क्योंकि यहीं तक गया था फिर वहां से पूरा यहाँ तक आ गया प्रारंभिक बिंदु तक, तो डिस्टेंस इसका हो जाएगा 36 एंड 36 हो जाएगा। और इसका जो चाल होगा वह क्या हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा। तब देखिए यहाँ तक आने में कुछ समय लगा, फिर यह भी दिशा जो भी दूरी है उसको कवर करने में टाइम लगा, तो दोनों मिला के जो टाइम उसको लग रहा है वो कितने का लग रहा है 9 के लग रहा है, 9 घंटे का लग रहा है। अब देखिए यहाँ से हम सोल्व करते हैं अगर, तो x यहाँ पे 36 को 36 ही रहने देते हैं और x को मालूम नहीं है, x ही हमको निकालना है तो x को x रहने देंगे और y का वैल्यू हमको पता है, कितना पता है भाई, तो 3 किलोमीटर प्रति आवर। तो यहाँ पे क्या वैल्यू रख देंगे हम 3 रख देंगे। फिर आगे यहाँ प्लस था तो प्लस कर दिए 36 है और x माइनस 3 अब बराबर क्या मिल जाएगा आपका यहाँ पे 9। अब इसको दोस्तों पूरा सोल्व नहीं करना है, आप यहीं से क्या कर सकते हैं इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, तो इसका ऑप्शन पे गौर कीजिए, ऑप्शन में क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है और जस्ट वही चीज x के जगह पर पुट कर दीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि पहला जो ऑप्शन है वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरा क्या है 9 किलोमीटर और तीसरा है 8 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए बारी बारी से रखने की जरूरत नहीं है कि हाँ पहला रखेंगे ऑप्शन, फिर दूसरा रखेंगे, फिर तीसरा रखेंगे, फिर चौथा रखेंगे। कुछ ऐसा माइंड अप्लाई कीजिए, आप सोचिए इसमें कि कौन सा वैल्यू इसमें रखें एक ही बार में कि जो इसका वैल्यू 9 के बराबर कर दे। तो मान लीजिए हम इसमें अगर हम 10 रखते हैं, मान लीजिए सोच लेते हैं एक बार कि 10 रख के, तो 10 x के जगह पे 10 रखेंगे तो 10 3 कितना हो जाएगा 13, जो कि 36 से कटता नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए, यानी इसके बाद वाला नंबर को देखिए। तो इसके बाद अगर देखेंगे दूसरा नंबर ऑप्शन, तो दूसरा नंबर ऑप्शन में क्या है आपका 9 है, यानी 9 वैल्यू है। इसका वैल्यू अगर हम रखते हैं तो देखिए 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12, आप 12 से अगर 36 में भाग दीजिएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपका 3। उसी प्रकार यहाँ अगर 9 रखेंगे, 9 में से 3 घटेगा 6 प्राप्त हो जाएगा और 6 में 36 से भाग करेंगे तो 6 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए पहला वाला का 6 मिला और यहाँ पे क्या मिला आपका 3 मिल गया। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना के बराबर आना चाहिए 9 के बराबर, जो कि आ रहा है। तो यहाँ से हम ऑप्शन में अगर बी रखेंगे तो यही इसका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, यानी 9 इसका राइट आंसर होगा। यानी x का जो चाल होगा, यानी x बराबर जो होगा कहाँ माने थे, ये वाला x जो कितना है आपका 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी शांत जल में जो नाव है उसका चाल कितना है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। यानी इस तरीका से आप ऐसे इसको सोल्व कर सकते हैं। इस पे ध्यान क्या देना था हमको, तो यहाँ दो ही चीज कंडीशन बनता है, एक दिशा में बनेगा यानी समान दिशा में, एक बनेगा आपका विपरीत दिशा में। तो समान दिशा वाला के कैसे निकालते हैं और विपरीत दिशा वाले कैसे निकालते हैं चाल, ये आपको यहाँ से पता चल गया। ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन देखे थे वो आपका ट्रेन से संबंधित था। तो ट्रेन वाला में दोस्तों क्या होता है, वहां पे समान दिशा था तो क्या कर रहे थे, वहां पे हम लोग घटा रहे थे स्पीड वहां निकालने के लिए, जबकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं। तो यही चीज एक ही में अप्लाई मत कीजिएगा, दोनों में अलग अलग होता है। नाव धारा में रहेगा तो क्या होगा स्पीड कमेगा, अगर एक ही विपरीत दिशा में जाएगा तो, जिसका एग्जाम्पल भी बताया हम साइकिल वाला जो आप डेली लाइफ में देखते हैं वो हो जाएगा, और जबकि ट्रेन में देखेंगे तो वहां पे इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन मत रखिएगा। हाँ, दोनों में एक ही जैसा मत निकाल दीजिएगा कि वहां भी समान है तो जोड़ देना है, नहीं, वहां पे क्या करना है वहां जोड़ना है, लेकिन यहाँ पे घटाना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है तीसरा क्वेश्चन कि एक संख्या में 25% की वृद्धि हुई, ठीक है, पुरानी संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितना प्रतिशत कम किया जाएगा। दोस्तों ये आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस प्रश्न का लाने का मेरा उद्देश्य क्या था, इसमें बहुत सारा लड़कन क्या होते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें जब प्लस पूछेगा, जैसे पूछ रहा है क्या एक बार इसका वृद्धि हो रहा है तो कमी पूछ रहा है, तो यहाँ पे वो बनाने में गलती कर देते हैं। तो गलती कैसे नहीं करना है उसी समझाने के लिए लाए थे यहाँ पे इस क्वेश्चन को। तो देखिए गौर कीजिएगा क्या कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है,
है। जैसे क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या में 25% का वृद्धि कर रहा है, यानी पहले क्या किया, उसको संख्या में बढ़ा दिया यानी प्लस कर रहा है। अब बाद में क्या इसमें हो रहा है, किसी संख्या में बोल रहा है कि पुरानी संख्या प्राप्त करने के लिए इसमें कितना प्रतिशत का कमी किया जा रहा है, यही पूछ रहा है कितना का कमी करेंगे कि वही संख्या हमको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव में अगर वैल्यू दिया हुआ रहेगा, कहने का मतलब कि अगर संख्या बढ़ रहा है तो कमने के लिए पूछेगा कि कितना उसको कम किया जाएगा। अगर इसी को उल्टा करके पूछता है कि अगर उसका संख्या में अगर कमी किया जा रहा है तो कितना बढ़ाएं कि वह संख्या हमको पुनः मिल जाए, यानी जस्ट रहेगा, उल्टा रहेगा, अपोजिट वाला केस बनता है कि अगर बढ़ाएगा तो घटाने के लिए पूछेगा, अगर घटाएगा तो बढ़ाने के लिए पूछेगा। तो कैसे इसको बनाते हैं ये चीज पे ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन पे जो बोलेगा ना वहीं से आंसर इसका निकालेंगे। जैसे बोला है क्या कि संख्या में 25% का वृद्धि, तो जितना वृद्धि करे या कमी करे उससे मतलब नहीं है। सबसे पहला क्या देखना है कि वृद्धि करे या उसमें कमी करे, उससे मतलब नहीं है। जो भी वैल्यू रहेगा उसको लिख लीजिए ऊपर, ठीक है, यानी अंश के रूप में। तो यहाँ 25% का वृद्धि कर रहा था तो 25 लिख दीजिए। अब नीचे में कितना लिखना है, 100। कितना लिखना है, 100 लिखना है। अब यहां से केस क्या बनता है कि जैसे बोला है क्या यहाँ पे कि 25% का वृद्धि कर रहा है, क्या कर रहा है, वृद्धि, यानी उसमें ऐड कर रहा है। तो जस्ट वही चीज यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर वृद्धि करेगा, जोड़ेगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, अगर घटाएगा तो घटा देना है। समझ रहे हैं। अगर देखिए बोला है क्या कि 25% का वृद्धि किया जा रहा है तो यहाँ पे 100 क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब कितना लिखेंगे, तो जितना वृद्धि कर रहा है उतना, यानी 100 प्लस 25। अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए कितना से गुना किया जाता है, 100 से गुना किया जाता है। अगर यहीं पे वृद्धि न करके क्या बोलता है कि कमी किया जा रहा है तो ऊपर जस्ट वही चीज लिखाएगा, लेकिन अंतर कहां पे होगा, तो यहाँ पे जैसे जो चीज बोलेगा ना, जैसे वृद्धि बोल रहा था तो वृद्धि कर दिए, अगर कमी बोलेगा तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, कमी कर देंगे, बस। और कुछ नहीं करना है। जो प्रश्न में बोल रहा है जस्ट वही चीज को यहाँ पे अप्लाई कर देना है। फॉर्मूला इसमें याद करने का नहीं है। बहुत इसमें बहुत आपको फॉर्मूला भी बताया गया होगा कि आर अगर वैल्यू है 8% का वृद्धि किया जा रहा है तो क्या होगा उसमें, तो 100 प्लस आर इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला बताता है। या कमी किया जा रहा है तो क्या बताएगा कि आर बटा 100 माइनस आर इंटू 100, इस तरह से। तो इसको आप याद नहीं करना है। कैसे बनाना है, देखिए प्रश्न को क्या कर रहा है भाई, वृद्धि कर रहा है तो जितना कर रहा है उसको ऊपर लिखिए, अब बस जितना 100 में उसको जोड़ दीजिए और गुना कर दीजिए। माइंड को अप्लाई कीजिए, ना कि उसमें रटने में आप अपना माइंड को खपाइए। ठीक है, क्या कीजिए यहाँ पे, सिर्फ आप माइंड लगाइए और इसको सोल्व कर दीजिए। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो आप 25 बटा क्या हो जाएगा, यह 125 गुने 100 काटिएगा, 25 5 125, आप 5 से काटेंगे 100, जो कितना के बराबर हो जाएगा आपका, 20% के बराबर हो जाएगा। यानी यह संख्या जो था वह 25% बढ़ रहा था, तो उसमें अगर हम 20% का कमी कर देंगे तो फिर हमको वही संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीका से आप इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, तब बहुत ही कम समय में, और फंसिएगा नहीं इस तरह के प्रश्न में दोबारा कभी भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है चौथा क्वेश्चन कि राहुल ने 450 कुर्सियां बेची। ठीक है, एक लड़का है राहुल जो क्या कर रहा है, 450 कुर्सी बेच रहा है और उसे 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर ही लाभ हो जाता है। तो लाभ प्रतिशत क्या है यह पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 450 कुर्सी बेच रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो यानी सेलिंग प्राइस का दे दिया कितना, 450, यानी बेच रहा है का मतलब क्या, बेच दिया, तो 450 रुपया उसका विक्रय मूल्य हो गया। और लाभ कितना हो रहा है, तो बोल रहा है कि 50 के बराबर लाभ हो रहा है। जितना भी बेच रहा है ना कुर्सी, उसका 50 यानी कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर ही उसका लाभ हो गया। यानी प्रॉफिट जो हो गया वह कितना हो गया, 50 हो गया। तो पूछा क्या कि प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा, यानी प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी चीज का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, तो जिसका प्रतिशत निकालने के रहता है उसको लिखते हैं ऊपर, जैसे 50 का था तो 50 लिख दिए। अब नीचे क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य, किस संख्या पे बढ़ोतरी हो रहा है, कितना का प्रतिशत हो रहा है। तो देखिए 450 था, इसमें से अगर हम 50 घटाते हैं तो क्या निकल गया इसका, यह कॉस्ट प्राइस, यानी इसका क्रय मूल्य कितना आ गया, 400, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य, गुना में क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। क्यों 100 होता है, क्योंकि प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं। सिंपल इसका क्या अप्लाई करना है, जितना लाभ हो रहा था वो लिख दीजिए, और क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, तो इसमें से बस 50 को घटा देना है विक्रय मूल्य में से, लाभ को यहाँ पे हो गया क्रय मूल्य, और बाकी 100 से गुना करके इसको सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व करते हैं तो 10 से 0, 5 8 40, 4 दूनी 8, 50 दूनी 100, 25 दूनी 50 और 2 दूनी 4, यानी
12% के क्या हो रहा है उसको लाभ हो रहा है। किसको? राहुल को। कब लाभ हो रहा है? जब वह 450 रुपए के कुर्सी को बेचता है तो 50 रुपया यानी 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है। तो कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है ओवरऑल उसको? 12% का। तो इस तरीके से आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं। तो अगर ऑप्शन देखिएगा तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी ही राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बनाइए और आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 21 दिया हुआ है। तो यदि पिछली 2 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है तो नया औसत क्या होगा? एवरेज का ये क्वेश्चन है। ये भी हम पहले बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए हमारे चैनल पे, वहां आपको इसका प्लेलिस्ट में जरूर मिलेगा वीडियो, वहां देखिए। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि 7 क्रमागत संख्याओं का, तो हम पहले भी बता चुके हैं कि जब भी क्रमागत बोल दे, क्रमागत कहने का मतलब क्या? कंटिन्यू। ठीक है, यानी वह लगातार है। तो लगातार वाला जब भी बोलता है तो उसका पहले ही बताए थे कि जो एवरेज दिया हुआ रहता है लगातार में, वही उसका क्या होता है? मिडिल नंबर होता है, उसका वह बीच वाला संख्या होता है। जैसे 7 संख्या बोला था तो मान लीजिए ये बीच वाला संख्या हमको मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि औसत वही है। जो भी औसत रहेगा, जैसे 21 औसत है तो यह 7 संख्या का कौन सा नंबर है? यह बीच वाला नंबर है। हम यह याद रखिएगा। कब याद रखना है? जब यह लगातार दिया हुआ रहे, चाहे वह प्राकृत संख्या रहे या सम संख्या रहे या विषम संख्या, तब यहाँ पे क्या होगा? वह बीच वाला जो संख्या होगा वह क्या होगा? उसका एवरेज होगा। ठीक है, या एवरेज जो होगा वह बीच वाला संख्या होगा। ऐसे बोलिए बात, चाहे ऐसे बोल दीजिए। तो यहाँ देखिए बीच वाला संख्या हमको मालूम है 21। तो कितना नंबर में? 7 नंबर में। तो 7 में जब हमको 1 पता है तो यानी 3 नंबर इधर होगा और 3 नंबर कहाँ होगा? इधर होगा, क्योंकि ओवरऑल टोटल जो नंबर था वो कितना था? 7 था। तो देखिए 3 नंबर इधर जाएगा, आगे बढ़ेगा, क्योंकि यह बीच में है। तो 3 नंबर इधर, 3 नंबर इधर, 6 नंबर और 1 नंबर यहाँ पे। तो कितना हो गया? 7 नंबर। अब क्या बोला है इसमें कि इसका तो हमको पता है 21 है औसत, लेकिन पिछली 2 संख्याओं को भी मिला लिया गया। यानी पहले से 7 नंबर था, आप प्लस में पिछली 2 यानी इधर वाला 2 नंबर को और ले लिया, यानी यहाँ पे 2 नंबर और इसमें ऐड कर लिया। तब टोटल नंबर कितना हो जाता है? पहले ये देखते हैं। तो पहले से था 7 और 2 और मिल गया, तब कितना हो गया? 9 हो गया। और नंबर देख रहे हैं कि सब लगातार है ना, लगातार ही ना है। कुछ बोला तो है नहीं इसमें कि हाँ, बोला क्या कि 2 पिछली संख्या यानी जस्ट इसके बगल वाला था, लगातार ही कंडीशन बन रहा है। तो यानी इसमें लगातार 9 संख्याओं का औसत क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले संख्या निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आओ, कुछ नहीं बोला कि हाँ कैसा संख्या है, प्राकृत संख्या है कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो इस तरह से अगर प्रश्न में नहीं आपको देखने को मिलता है तो आप वहां पे हमेशा समझ जाइएगा कि वह कैसा संख्या है। तो वह एक प्राकृत संख्या का दिया हुआ है। कौन सा संख्या का ऐसा लगातार दिया हुआ है क्रम? तो प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो गिनती में प्रयुक्त होने वाला यानी लगातार 1 2 3 4 वो सभी क्या है? प्राकृत संख्या है। तो जस्ट देखिए 21 हमको पता है और उसके बाद 3 नंबर और निकलना है। तो 21 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 22, 22 के बाद 23 और 23 के बाद 24। लेकिन हमको इधर का ध्यान नहीं देना था, लेकिन लिख लिए हम 3 नंबर इधर वाला कौन कौन होगा? 22, 23 और 24। उसी प्रकार पहले वाला देखिए, 3 नंबर इधर वाला देखते हैं। तो 21 के पहले कौन सा नंबर आएगा? 20 आ जाएगा। और 20 के पहले कौन सा नंबर आएगा? 19, 19 के पहले 18। तो ये आपका 7 नंबर था, पहला कंडीशन वाला कि 7 लगातार नंबर है जिसका औसत कितना है? 21 है। लेकिन इसमें क्या बोला कि इसमें और बढ़ा दिया गया नंबर। के को नंबर बढ़ाया गया है? 2 नंबर। तो देखिए इसका पहले वाला था 17 के 18 के पहले 17, 17 के पहले क्या हो जाएगा आपका? 16 हो गया। अब ये आपका पूरा नंबर है लगातार। कितना नंबर है काउंट करके देख सकते हैं आप? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले भी बता चुके हैं कि कितना नंबर है? टोटल 9 नंबर है। और वही चीज यहाँ पे 9 नंबर हुआ। पूछा क्या कि इसका औसत क्या होगा? तभी बताए थे ना कि जब भी लगातार रहता है तो उसका बीच वाला नंबर क्या होता है? उसका एवरेज होता है। तो बीच वाला कैसे निकालेंगे? तो 4 नंबर इधर से काट दीजिए या 4 नंबर इधर से काट दीजिए, बच जाएगा कौन? बीच वाला नंबर। तो देखिए 4 1 2 3 4 इतना तक का कहानी खत्म। उसी प्रकार इधर का कहानी खत्म। बच गया कौन? 20। कितना बच गया?
20, यही इसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। कितने का, जब 2 नंबर इसमें और हम पहले वाले को शामिल कर लेते हैं तब। ठीक है, आपको हम समझाए हैं इस तरह से, इतना लंबा लग रहा है, टाइम देखने में भी लग रहा होगा ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन आप इसको बनाइएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करके एकदम सेकंडों में देखते ही आप इसका क्या कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। तो अगर ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 20 इसका क्या होगा, एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे इसको बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 6 नंबर होगा। तो क्या है छठा नंबर क्वेश्चन कि ए और बी की आय का अनुपात 15:13 है और उनके व्यय का अनुपात जो है 13:11 है। तो यदि दोनों महीने के अंत में 9600 रुपया बचा लेते हैं तो ए की आय ज्ञात कीजिए, यानी ए का कितना आय है यही पूछ रहा है। तो देखिए इस तरह के जब भी रेशियो वाले प्रश्न मिलेगा, ये भी अनुपात का प्रश्न है और इसका पूरा चैप्टर बताया गया अनुपात का। ठीक है, अलग अलग टाइप अलग अलग वीडियो में बताया हुआ है। आप वो भी अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में वो भी आपको मिलेगा और वहाँ आप उसको जाके देख लीजिए। ठीक है, जाके आप भी जो भी एग्जाम में उस तरह के अगर क्वेश्चन मिलता है तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाए। तो आप देखिए इसको कैसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला है, 2 व्यक्ति है ए और बी। कौन कौन है, एक ए है और एक और है बी, और दोनों के आय का अनुपात पहले दिया हुआ है। इनकम दे रहा है, मंथली इनकम कितना है, तो ए का जो है वह 15 है और बी का है 13, और फिर व्यय दिया हुआ है यानी खर्चा। ठीक है, कितना हुआ खर्च कर रहा है, तो ए जो है वह 13 खर्च कर रहा है और बी कितना खर्च कर रहा है 11। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो हम क्या निकालेंगे, बचत, क्योंकि इसका बचत भी दिया हुआ है कि महीना में प्रत्येक जो है वह 96 बचा ले रहा है 9600 रुपया। तो कैसे बचत निकालेंगे, तो हम जानते हैं ना कि कमा रहे हैं 15 रुपया, खर्च कर दे रहे हैं 13 रुपया, तो बचत कैसे निकालेंगे, घटा देंगे। टोटल कमा रहे उसमें से जो खर्च किया उसको घटा दिए, तो बच गया क्या हमारा, कितना राशि बचा हुआ है, बचा हुआ राशि बचेगा। तो देखिए 15 में से 13 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 2। और जस्ट यही चीज़ यहाँ भी है, दोनों सेम ही बचा रहा है, यानी ये 2 बचा रहा है। 2 करने का मतलब क्या, यही वैल्यू दिया हुआ है 9600 का, यानी 2 जो है वो कितना के बराबर दिया हुआ है 9600 का। ही बोला है कि बचा रहा है कितना प्रत्येक 9600, तो कितना ही अनुपात में बचा रहा था, तो 2 के अनुपात में बचा रहा था, तो 2 बच गया 9600 के बराबर। तो पूछा है कि इसका आय क्या होगा, किसका, ए का। तो देखिए आय वाले का अनुपात कितना है 15 है ना, 15। तो इसी को निकालेंगे कैसे, तो यूनिटरी मेथड से, एक एक नियम से, कोई फॉर्मूला नहीं है, एक एक नियम अप्लाई कीजिए, सब चैप्टर में अप्लाई कीजिए। तो कैसे, तो 2 है 9600 के बराबर, तो 1 कितना के बराबर, तो 9600 बटा 2 के बराबर। लेकिन 1 वाला लिखना नहीं है, डायरेक्ट लिखना है कितना, जितना हमको पूछ रहा है। तो 15 का कितना के बराबर, तो सिंपल इसमें कितना से गुना, 15 से गुना कर देंगे। आज जब सोल्व कीजिएगा इसको, तो इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 4800, और 48 में 5 से गुना कर दीजिए, कितना प्राप्त हो जाएगा 72 और ये 000। ठीक है, यानी इतना रुपया क्या है आपका ए का मासिक आय है। ठीक है, ये कितना कमाता है, तो इतना रुपया कमाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पे ए का ना पूछता, ठीक है, बी का पूछता, तब कैसे निकालते हैं, तो बस हम जान रहे हैं कि 2 का वैल्यू इतना के बराबर, क्योंकि बी भी इतना ही बचा रहा है, तो 2 का वैल्यू इतना के बराबर, इसलिए 13 का वैल्यू कितना के बराबर। तो यहाँ जैसे 15 गुना किए थे, तो यहाँ 15 गुना ना गुना करके कितना कर देना है हमको, 13 से गुना कर देना है, तो निकल जाएगा हमारा बी का आय। अगर यहाँ पे आय ना पूछता, अगर पूछ देता कि उसका व्यय कितना है, तो कैसे निकालेंगे व्यय, तो देखिए यहाँ पे 15 था आय, अब व्यय था 13, तो जस्ट यही चीज, जैसे यहाँ 15 न करके कितना से कर देना है, इसका 13 से गुना कर देना है। अगर इसका व्यय पूछता तो 11 से गुना कर देते और ऐसे इसको निकाल सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे इसको सेकेंडों में सोल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कितना नंबर क्वेश्चन होगा, 7 नंबर। क्या है क्वेश्चन, एवरेज से संबंधित यह भी क्वेश्चन है कि 7 के पहले 7 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के प्रश्न हम बताए भी हैं, शॉर्ट वीडियो में भी आपको मिलेगा। तो इसको कैसे बनाया जाता है, तो बस देखिए और इसको बना दीजिए। कैसे बनाइए देख के तो समझिए एक बार। क्या बोला है कि 7 के पहले 7 गुणजों का, इस तरह के प्रश्न रहेगा ना कि n के पहले n गुणजों का, तो कैसे निकालते हैं इसको, तो जितना नंबर रहेगा, जैसे 7 का बोल रहा था उसको लिखिए, आप क्या कीजिए यहाँ पे गुना का साइन, कितना गुणज बोल रहा है, यानी 1 गुणज 2 गुणज 3 गुणज 4 गुणज, तो यहाँ पे क्या गुणज बोला है 7 गुणज। जितना भी बोलेगा उसमें 1 जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए, समझे।
नहीं समझ में आया? देखिए कैसे समझिए। सबसे पहले क्या बोला है, 7 के पहले 7 गुणज, तो जितना के पहले बोलेगा उसको लिख लीजिए यहाँ पे, फिर क्या कीजिए गुना का साइन, और जितना गुणज बोलेगा उसको लिख के उसमें 1 को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। बस इसी से आपका क्या निकल जाएगा, इसका आंसर दम 1 से 2 सेकंड में निकल जाएगा। तो देखिए 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/2 बराबर 4, और 4 में 7 से गुना कर देंगे तो कितना के बराबर, 28 के बराबर। समझ गए? क्या करना है, जितना के बोलेगा, पहले 7 बोल रहा था 7 लिख दिए, गुना करना है, और जितना के गुणज बोलेगा तो उतने में 1 को जोड़ना है और 2 से भाग कर देना है, या उसका सीधे बोलिए आधा को लिख देना है और उसके 7 वाले से गुना कर देना है। तो 7 में हम 4 से गुना करेंगे, कितना के बराबर, 28 के बराबर हो जाएगा। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इस तरह के एवरेज वाले प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़िए और इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए। क्या है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका कि टाइम एंड वर्क का दोस्तों एक क्वेश्चन है कि राहुल और अंकित मिलकर 8 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं। 2 लड़का है या 2 दोस्त बोल दीजिए, राहुल और अंकित मिलकर एक दीवार को कितना दिन में बनाता है, 8 दिन में। अंकित और सोनू उसी दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। जबकि एक 2 लड़का और आ गया, कौन कौन, अंकित और सोनू, वह काम को कितना दिन में, दीवार को कितना दिन में बना सकता है, 10 दिन में। फिर आगे बोला है और सोनू और राहुल उसी काम को यानी उसी दीवार को 12 दिनों में बना सकते हैं, तो सभी मिलकर उस दीवार को कितना दिन में बना लेंगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क का अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या क्या यहाँ पे सबसे पहले दिया वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला है कि राहुल और अंकित मिलकर, तो राहुल को हम लिख देते हैं आर से और अंकित को ए से। ठीक है, तो राहुल और अंकित मिलकर किसी काम को कितना दिन में करता है या किसी दीवार को बनाता है कितना दिन में, 8 दिनों में। तो इस तरह से लिख लिया इसको 8। आगे क्या बोला है कि अंकित और सोनू, तो अंकित तो यही लड़का है तो अंकित को ए ही रहने देते हैं और सोनू को एस से सूचित कर देते हैं। तो अंकित और सोनू मिलकर उस दीवार को कितना दिन में बनाता है, तो वो आपका बनाता है 10 दिन में। ठीक है, तो यहाँ इसे ऐसे लिख लेना है। अब आगे क्या फिर बोला कि सोनू और राहुल, तो सोनू ये वाला लड़का प्लस में यहाँ ये वाला राहुल, अगर ये दोनों मिल जाता है तब उस दीवार को कितना दिन में बनाता है, 12 दिन में बना लेता है। ये कितना दिन में बना लेगा आपका, 12 दिन में। तब पूछा क्या है कि सभी मिलकर, यानी सोनू, अंकित और राहुल, यही 3 लड़का था ना, सोनू है फिर यहाँ अंकित है फिर देख रहे हैं कि यहाँ पे राहुल है। तो सोनू, अंकित और राहुल मिलके इस काम को या दीवार को कितना दिन में कंप्लीट कर लेगा, पूरा बना लेगा। तो देखिए कैसे बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 8, 10 और 12 के एलसीएम लीजिएगा, कितना के बराबर आएगा, ये देखिए कैसे एलसीएम निकाला जाता है। तो सबसे बड़ा वाला जो रहेगा ना नंबर, उसको पहाड़ा को पढ़िए, उसके मल्टीपल को पढ़िए, जो कि सभी से कटने वाला नंबर आना चाहिए मिनिमम। तो देखिए 12 है, तो 12 का देखेंगे तो 12 के आगे क्या आएगा, 24। ट्राई कीजिए इसी तरह, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48। ठीक है, 12 पचे क्या हो जाएगा 60। देखिए 60 कटता है सबसे, तो 8 से कटेगा नहीं कटेगा। और आगे देखते हैं तो 12 छक 72, ये भी आपका लेकिन 10 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा लेकिन 10 से नहीं कटेगा। तो और आगे वाला नंबर देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 96, फिर क्या आ जाएगा 120। तो 120 देखिए कटेगा ना, 10 से क्योंकि 96 नहीं कटेगा, लेकिन 120 देख रहे हैं 12 से तो कटेगा ही, क्योंकि 12 का ही हम पढ़ रहे हैं। 10 का भी क्या होगा कटेगा, 8 से चेक कर लेते हैं 8 से कटता है या नहीं। तो 8 एकम 1 के बार में लगेगा 4 और 8 पचे 40 कट जा रहा है। तो इसका जो एलसीएम होगा वह कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करते हैं, आपको पता होगा टाइम एंड वर्क का कैसे बनाया जाता है। तो इसको इसके साथ अगर भाग करेंगे तो इसका कार्य क्षमता निकल जाएगा। कार्य क्षमता करने का मतलब क्या कि राहुल और अंकित मिलकर एक दिन में इस दीवार का कितना भाग बना सकते हैं, यही होता है उसका कार्य क्षमता। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, तो ये और जो निकला इसको बोलते हैं हम टोटल वर्क। क्या बोलते हैं, टोटल वर्क, या हिंदी में बोलेंगे कुल कार्य। क्या बोलते हैं, कुल कार्य। ठीक है, तो यहां से हम निकालेंगे कैपेसिटी राहुल और अंकित का, तो इसको इसके साथ भाग करेंगे। तो भाग कीजिए, तो 8 एकम 1 बचेगा, 4 बार में एक बार में लगेगा 4 बचेगा, फिर क्या हो जाएगा 8 पचे 40।
ठीक है, 15 8 विषय से होता है। तो यहाँ से जो कार्य क्षमता निकला हुआ राहुल और अंकित का, वह एक दिन में कितना दीवार का भाग को काम कर देगा, तो वह 15 भाग वह काम कर देगा। कौन कौन, राहुल और अंकित। तो जस्ट यही चीज तीनों का देखना है। यहाँ से भी देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 12 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। अब देखिए ये सभी को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ भी क्या करना होगा, हमको तीनों को जोड़ना होगा। तो जब जोड़िएगा यहाँ तीनों, तो देखिए सब 2 को आ रहा है। राहुल 2 बार, अंकित 2 बार और सोनू भी 2 बार। तो दोनों को क्या कर लिए, 2 को हम कॉमन ले लिए और एक बार लिख लेते हैं राहुल, अंकित और सोनू। आर ए और एस तीनों को जोड़कर जो बराबर होगा, ये इसका कैपेसिटी यानी एक दिन में कितना कार्य को वह कर रहा है उसके बराबर कर देना है। तो जोड़िए 5 2 7, ठीक है, और 1 2 और ये कितना हो जाएगा 3 और 2 देखिए इधर गुना में है, इस तरफ लेके चला जाते हैं तो यह क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी 37/2 क्या निकल गया। तो तीनों का कैपेसिटी निकाल लिए कि तीनों एक दिन में कितना भाग को कर लेगा। अगर हमको ये पता चल जाता है तो हम आसानी से टोटल कार्य में भाग देके उसका हम पूरा दिन निकाल सकते हैं। तो कैसे निकला एक दिन का कैपेसिटी, तो इस तरह से सबसे बारी बारी से अलग अलग निकाल दिया, सबको हम जोड़ दिए। तो ये निकल गया कि राहुल, अंकित और सोनू जो है वह एक दिन में कितना काम कर सकता है, कितना दीवार बना सकता है, तो 37/2। तो उसको बनाना कितना है 120। तो क्या करेंगे, इसलिए इसका जो टाइम निकलेगा वह इससे इसमें भाग करने से निकल जाएगा 37/2 से। अब 2 देखिए ऊपर चला जाएगा तो अब 12 दूनी 24 240 और नीचे में रहेगा आपका 37 यानी 240/37। ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन में क्या है 240/37, कटने वाला नहीं है, इस चलते इतना ही छोड़ दिया क्योंकि इतना ही ऑप्शन में बोला गया है। तो इस तरह से आप ऐसे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन देखिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है, और ले लीजिए और आगे बढ़िए। क्या है अगला क्वेश्चन कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 7 और 11 से विभाजित करने पर शेषफल 3 और 7 प्राप्त होता है। HCF LCM का क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन कि एक नंबर है, प्राप्त करना है न्यूनतम संख्या जिसको 7 से और 11 से अगर हम भाग करते हैं तो कितना कितना शेषफल प्राप्त होता है 3 और 7। कैसे निकालते हैं, तो इसमें से घटाएंगे 3 क्योंकि इससे को शेषफल प्राप्त हो रहा था तो 4, और उसी प्रकार 11 में हम 7 को घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है 4। क्यों किए हैं, क्योंकि हमें दोनों के बीच के अंतर को देखना होता है। सबसे पहले क्या करना है, अंतर को देखना है कि किस संख्या से भाग दिया जा रहा है। तो किस किस संख्या से भाग दिया जा रहा था, तो 7 और 11 से। तो यहाँ देखिए लिखिए ना 7 और 11 कितना कितना शेषफल प्राप्त हो रहा है। तो 7 से भाग दे रहे थे तो 3 शेषफल और 11 से भाग दे रहे थे तो 7 शेषफल। तो दोनों का अंतर को चेक कीजिए कि अंतर कितना कितना का है। तो देखिए यहाँ भी 4 का अंतर और यहाँ भी 4 का अंतर। जब दोस्तों ये जो अंतर है यह समान आएगा यानी इक्वल आएगा, जैसे ये इक्वल आया ना 4 और 4, तभी इस तरह के क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। अगर अंतर समान नहीं आता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ जाता 3 और यहाँ पे आ जाता 2, तब इस तरह के क्वेश्चन को नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यह बात कि जब भी इस तरह से अंतर अगर इक्वल ना आए तो क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन को बनाया नहीं जा सकता है। जब भी न्यूनतम संख्या बोलेगा निकालने के लिए तो सिंपल क्या निकालना है, वहां पे आपका उसका एलसीएम निकाल देना है। क्या निकालना है, एलसीएम। ये भी आपका HCF LCM में बताया हुआ चैप्टर में है, तो आप उसको भी देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में आके। देखिए यहाँ पे तो किसका किसका नंबर था 7 और 11 का। तो क्या निकालेंगे हम एलसीएम। जब भी छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो उसको क्या निकालना है, हमको एलसीएम निकालना है। तो देखिए 7 और 11 का एलसीएम निकालेगा तो कितना के बराबर आएगा, 77 के बराबर आएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एलसीएम निकालने का मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर से यानी जिसका हम एलसीएम निकालते हैं उससे क्या है, वह संख्या पूरा पूरा कटने वाला संख्या होता है। क्या होता है, एलसीएम का मतलब ही यही होता है कि जिस संख्या का हम एलसीएम निकाल रहे हैं वह संख्या जो है उस संख्या का जो एलसीएम आया है उसको पूरा पूरा काट देगा। तो चेक करके भी देख सकते हैं, जैसे 7 है, 7 से 77 को एकदम आसानी से काटेगा 11 बार में, उसी प्रकार 11 से भी 77 कटेगा 7 बार में। तो ये क्या हुआ, यह 7 और 11 से पूरा पूरा कटने वाला नंबर है कौन, 77।
77, सबसे न्यूनतम नंबर है। कौन सा है? 77, यानी सब पहले और ऐसा कोई नंबर नहीं है जो क्या होगा 7 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या बोला था? कटने वाला नहीं पूछा है कि 7 और 11 से पूरा पूरा कटने वाला नंबर निकालिए। पूछा क्या है कि 7 और 11 से अगर हम भाग करते हैं तो हमको शेषफल प्राप्त होना चाहिए। कितना भाई शेषफल प्राप्त होना चाहिए? तो पहलका में 3 प्राप्त होना चाहिए, दूसरा में 7 प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे तो आंसर कैसे निकालते हैं? तो यही चीज जो निकाले थे ना, समान यहाँ अंतर जो आया था, सिंपल क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे। तो 77 में जब हम घटाएंगे यहाँ से 4 तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 73, 73, जो कि इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ के कॉन्सेप्ट समझिए सबसे पहले और उसके बाद बनाइए इस तरह के प्रश्न को। तो ऑप्शन देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 600 अतिथि हैं जिसमें से 28% पुरुष है और 64% महिला है, तो बाकी बच्चा है, तो बच्चा की संख्या निकालिए। तो कैसे निकालते हैं? तो जो टोटल नंबर होता है ना, यानी 600 जो है वो आपका 100% के बराबर है। ठीक है, कितना परसेंट का? 100% का, एकदम याद कर लीजिएगा ये। और इसमें से क्या बोला है कि 28% जो इसमें मेल है यानी पुरुष है, तो एम से सूचित कर दिए 28%। उसी प्रकार फीमेल जो है इसमें कितना है? 64%, जिसको हम एफ से सूचित कर दिए। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो ये कितना के बराबर हो जाता है? 92 के बराबर। कितना में? तो 100 में। ओवरऑल टोटल जो था इसमें कितना था? 100 था, जिसमें से 92 मेल और फीमेल हो गया। तो यहाँ से हम बच्चा का निकाल सकते हैं। तो चाइल्ड का कैसे निकलेगा? तो इसमें टोटल में से अगर हम 100 में से अगर हम 92 को घटा देते हैं तो क्या निकल जाएगा हमारा? यहाँ बच्चा का प्रतिशत निकल गया, जिसको हम सी से सूचित कर दिए हैं। ठीक है, तो सी जो है वह कितना परसेंट है? 8%। अब देखिए यूनिटरी मेथड अप्लाई कीजिए। तो कैसे अप्लाई करना है? तो 100% का वैल्यू 600 के बराबर, तो 1% का वैल्यू कितना के बराबर? 6 के बराबर। जस्ट वही चीज 8% के वैल्यू कितना के बराबर? तो 8 6 के 48 के बराबर। एकदम मुजमानी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिना ऐसे पूरा लिखे हुए। हम सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसे लिखे थे कि 28 यहाँ होगा, 64 होगा, 92 होगा। तो आप जिस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है आप उसको सिर्फ पढ़िएगा और आप इसका आंसर आप टिक कर सकते हैं इस तरह से अप्लाई करके। ठीक है, तो यहाँ जो चिल्ड्रन जो होगा वह कितना होगा? तो 8 6 48 हो जाएगा। 6 कैसा है? समझ में आया ना? नहीं समझ में आया? समझिए, यहाँ पे 100% जो है वो कितना के बराबर है? 600 के बराबर। तो एक एक नियम लगाइए, यानी 100% बराबर 600, इसलिए 1% कितना के बराबर? तो 600 गुना में 100 था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में 0 से 0 कट गया, यानी 1% कितना के बराबर आ गया? 6 के बराबर। पूछा था कितना के? 8% का, यही बोला ना? तो 8 6 कितना हो जाएगा आपका? 48 हो जाएगा। अगर ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो ये रहा आपका 10 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और 11वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है 11 नंबर क्वेश्चन? तो ये आपका है कि एज से संबंधित है, ये भी पूरा बताया हुआ है। आप जाकर देखिए प्लेलिस्ट में, एकदम समझिए आसानी से एकदम, और एग्जाम में एकदम कबार के आइए। तो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन कि 4 वर्ष पूर्व राम की आयु अंकित की आयु की 3/4 गुनी है। अब बहुत लड़के इस तरह के क्वेश्चन में फंस जाते हैं, तो फंसना नहीं है, तरीका ही हम ऐसा बताते हैं जिसमें कोई लड़का नहीं फंस सकता है। तो क्या है क्वेश्चन कि 4 वर्ष पूर्व, जैसे देखिए सबसे पहले एज को बनाने के लिए क्या कीजिए? क्वेश्चन को छोड़िए और समझिए। यहाँ पे क्या कीजिए? एक लाइन को ड्रॉ कीजिए, 3 बिंदु इस पे दर्शाना है। क्या क्या? तो सबसे पहले वाला जो बिंदु होगा वह पास्ट के लिए होगा, यानी भूत के लिए, यानी पहले क्या हो रहा था। और बीच वाला जो होगा वह आपका प्रेजेंट के लिए होगा, और लास्ट वाला जो होगा वह फ्यूचर के लिए होगा। यानी 3 बिंदु कौन कौन? तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब देखिए क्वेश्चन पे अब आते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि 4 वर्ष पूर्व, यानी यहाँ जो प्रेजेंट था यहाँ नहीं, इससे 4 वर्ष पहले, यानी यहाँ 4 वर्ष पहले मतलब ये वाला जगह पर, पास्ट वाला पर, यहीं पे हम लोग लिखते हैं वैल्यू को। कैसे लिखते हैं? तो कौन कौन है भाई? इसमें राम है और अंकित है। तो राम को कर दिए आर से सूचित और अंकित को कर दिए ए से। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो राम की आयु है वह अंकित की आयु की 3/4 गुनी है। राम की आयु अंकित की आयु का कितना गुना?
3/4 गुना। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा वैल्यू मानना है, जैसे हम अंकित को अगर मान लेते हैं, हम यहाँ अंकित जो है वह कितना है 4 है, अंकित का एज कितना है 4 अगर है तो हम राम का निकाल सकते हैं। कैसे, तो बोला है कि जो भी अंकित का एज है यानी राम की आयु जो है वह अंकित की आयु का, तो अंकित का आयु कितना 4, इसका 3/4 गुना, यानी इसमें 3/4 से गुना कर देना है। तो देखिए 4 कट जाएगा, तो यहाँ कितना प्राप्त हो गया 3 प्राप्त हो गया। तो आप ऐसा ही नंबर मानिएगा, देखिए ऐसा मानने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे हर में देखिएगा, जितना गुना बोलेगा ना उसका हर वाला नंबर को देखिएगा, हर का नंबर कितना है 4 है, उतना ही उसके मान जो भी उसका गुना वाला बोलता है उसको मान लेते हैं। जैसे अंकित को मान लिया उतना ही 4, तो राम का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कब हो रहा है यह, तो 4 वर्ष बिफोर यानी पहले। अब आगे क्या बोला है कि 4 वर्ष बाद, यानी प्रेजेंट सब इधर बढ़ गया, फ्यूचर में तो +4 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो एज बोल रहा है कि राम और अंकित का वो कितना हो जाता है भाई, तो अंकित का एज का 5/6 गुना। तो देखिए अंकित वाले को कितना मानेंगे, यहाँ बोला है 5/6 गुना। तभी बताए ना कि हर वाले को ही मानिएगा अंकित का। जैसे अंकित का यहाँ कितना हर था 4 था, तो 4 मान लिए थे, और यहाँ पे अंकित का कितना मानेंगे 6 मानेंगे। तो जब 6 मानिएगा तो राम का कितना हो जाएगा भाई, तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 6 कट जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा। अब बनाते कैसे हैं क्वेश्चन को ये समझिए। सबसे पहले तो गुना में था तो इसको हम अनुपात में चेंज कर दिए। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो ये दोनों के बीच के अंतर को देखिए, तो 5 और 6 के बीच में कितना का अंतर 1 का अंतर, उसी प्रकार 3 और 4 के बीच में कितना का अंतर 1 का अंतर। जब ये अंतर समान होता है तो ये दोनों का यानी 4 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद ये भी अंतर क्या होगा समान आएगा दोनों में। जैसे ये वाला भी और ये वाला भी, ये वाला मतलब कौन राम का, और ये कौन था अंकित था। तो राम और अंकित का जो 4 वर्ष पहले एज था और 4 वर्ष बाद था, दोनों का अनुपात अंतर, ये दोनों के अंतर आपस में इक्वल आएगा। देखिए 3 और 5 में कितना का अंतर है 2 का अंतर, उसी प्रकार 4 और 6 में भी कितना का अंतर है 2 का अंतर है। आप कोई एक अंतर को उठा लीजिए, चाहे ये वाले का चाहे ये, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो ये जो अंतर होता है दोस्तों वो किसके बराबर होता है, देखिए 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, जितना वर्ष रहेगा उसको टोटल को जोड़ देते हैं। जैसे 4 था तो 4, एक और 4 है तो एक और 4, यानी 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे नहीं तो आप ऐसा भी याद कर सकते हैं कि अगर एक वो साल माइनस में है और एक और साल प्लस में है, तो दोनों अगर रहेगा तो हमेशा यह क्या होगा प्लस में होगा। ठीक है, दोनों को वैल्यू को क्या कर देना है जोड़ देना है। तो देखिए 4 माइनस में 1 था, एक प्लस में 4 था, दोनों को जोड़ दिए 8 के बराबर हो जाएगा। आप एक एक नियम लगा दीजिए, ऐसे पहले भी बताए थे एक नियम, यानी एक नियम ये एक ऐसा रूल है जो विदाउट फार्मूला आप किसी भी चैप्टर में कहीं भी इसको अप्लाई करके आप बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। तो अप्लाई कीजिए। देखिए 2 जो है वो कितना के बराबर है, 2 का वैल्यू 8 के बराबर, या ऐसे समझिए कि 2 की वस्तु है वो उसका सामान का दाम 8 रुपया है, तो एक वस्तु का कितना हो जाएगा, सिंपल एक वस्तु का तो भाग कर देते हैं, जो कितना के बराबर 4 के बराबर हो गया। अब देखिए पूछा क्या यहाँ पे, तो दोस्तों पूछा है कि राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो राम का देखिए अब वर्तमान में तो हमको रेशियो पता है, ये नहीं है पता है 4 वर्ष पहले का 4 वर्ष बाद का, तो आप कहीं से निकाल सकते हैं, चाहे तो 4 वर्ष पहले निकाल दीजिए और चाहे तो 4 वर्ष बाद का निकाल दीजिए। तो मान लीजिए हम 4 वर्ष बाद का निकालते हैं, तो देखिए राम वाला का कितना अनुपात है 4 वर्ष बाद 5 है ना, तो 1 के वैल्यू कितना के बराबर है 4 के वैल्यू के बराबर, तो 5 का कितना के बराबर हो जाएगा, तो 5 गुने 4 बराबर 20 के बराबर। तो जो राम का एज है वह 4 साल बाद कितना था 20 वर्ष था, तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, उसमें सिंपल 4 को क्या कर देंगे घटा देंगे, तो 20 में से 4 को घटाइएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा 16। यानी यहाँ जो एज है अभी राम का प्रेजेंट में एज जो है वह कितना वर्ष है 16 वर्ष है। तो ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे राम का अगर नहीं पूछता, अगर पूछता अंकित का, तो कैसे निकालते, तो सिंपल इसमें 6 से गुना कर देते, कितना से 4 में, तो 6 6 के 24 आ जाते हैं 4 साल पहले, और तो घटा दीजिएगा 4 तो कितना हो जाएगा 20 साल, यानी अंकित का एज कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से आप ऐसे एज वाले कोई भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं बिना एक्स माने हुए, बिना कोई फार्मूला का, एकदम सिंपल एक कॉन्सेप्ट को समझिए। जितना भी प्रश्न बनेगा प्रतिशत वाला बने, ठीक है, या अनुपात वाला बने, जो भी बनेगा सब ऐसे बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्या है भाई अगला क्वेश्चन 12 नंबर है। तो ये आपका क्या कौन सा चैप्टर का है दोस्तों, तो ये आपका मेंसुरेशन का है। तो मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए आपको फार्मूला याद करना ही होगा। इसमें आप बिना फार्मूला पढ़े यानी बिना फार्मूला याद किए हुए नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए आपको क्या याद करना होगा, फार्मूला याद करना होगा। सबसे पहला काम ये आपको करना होगा। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ ज्ञात करना है और जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। हल्का क्वेश्चन है। तो क्या होता है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भाई, तो होता है यह पाई आर एल। क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू हम रख देंगे 22/7, आर का वैल्यू आधार का त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है और एल होता है तिर्यक ऊंचाई, वही चीज दिया हुआ है कितना 8 दिया हुआ है। तो सिंपल रख दीजिए। देखिए फार्मूला याद है तो कितना जल्दी बन रहा है, एकदम सिंपल यानी फल को सिर्फ पुट करके निकाल देना है। तो 7 कट जाएगा तो 8 दूनी 16, ठीक है, और 8 दूनी 16 1 17 यानी कितना आ गया 176। किस में है, सेंटीमीटर में है, हाँ जी सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक है। फार्मूला क्या याद रखना है, पाई आर एल, वैल्यू पुट कर दीजिए, आर का वैल्यू 7 और एल के जगह पे 8 और निकल जाएगा आपको 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में होगा, जो राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 13 नंबर क्वेश्चन कि 6 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से किसी एक के स्थान पर 55 किलोग्राम वजन का कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए एवरेज का एक क्वेश्चन है, इसको एकदम एक लाइन में आप बना दीजिएगा। कैसे एक लाइन में बनाना है भाई, तो देखिए यहाँ पे 6 व्यक्तियों का औसत वजन दिया हुआ है कितना, ये पे ध्यान दीजिए। 6 व्यक्ति है और इसका औसत वजन बढ़ रहा है 2.5 किलोग्राम। तो क्या करना है, ये देखिए 6 था अब बढ़ कितना रहा है 2.5। तो सिंपल इसमें क्या करना है, गुना कर देना है। इसको इसके साथ गुना कर देंगे। तो जब गुना कीजिएगा तो कितना के बराबर आ जाएगा, यह आपका 15 के बराबर हो जाएगा, यानी 15 kg आपका ये आ गया, ठीक है। अब क्या बोला है कि उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है जिसका ये जो वजन है वह 55 किलोग्राम है। तो सिंपल जितना का आ रहा है ना उसमें उसको लिखिए और ये जो गुना करके आया है उसको इसमें जोड़ दीजिए। तो 55 और यहाँ पे क्या है 15, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा, तो ये आपका 70 के बराबर हो जाएगा। एकदम एक लाइन में ऐसे आप इसको एकदम सेकंडों में बना सकते हैं। तो क्या करना है इसमें, तो सबसे पहले जितना व्यक्ति रहेगा और जितना बढ़ रहा है उसको उसके साथ गुना कीजिए और जो नया इसमें आ रहा है जितना वजन का व्यक्ति उसको क्या करना है उसमें जोड़ देना है। तो यही क्या निकल जाएगा, उसका वजन निकल जाएगा। तो अगर ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज का 14वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 14 नंबर क्वेश्चन कि अम्ल और पानी के 729 लीटर बिलियन में अम्ल और पानी का अनुपात जो है वह 7:2 है और ऐसा बिलियन प्राप्त करने के लिए उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए जिससे अम्ल और पानी का अनुपात जो होगा वह 5:3 हो जाएगा। तो इसका भी हम एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट बताए हैं। तो क्या है कॉन्सेप्ट, तो देखिए क्या क्या का मिश्रण है इस पर ध्यान दीजिए। तो अम्ल है और पानी है, तो अम्ल को एसिड को ए से सूचित कर दिए और पानी को वाटर W से सूचित कर दिए। अब पहला वाला जो अनुपात था वह कितना था, तो 7:2, ठीक है। पहला में कितना था, अम्ल 7 था और दूसरा में वाटर पानी कितना था 2 था। अब बाद में यही चेंज होकर हो जाता है, इसमें 5 हो जाता है और यह 3 हो जाता है। कब, इसमें क्या मिलाया जाता है ये ध्यान दीजिए। तो क्या मिलाया जा रहा है, तो बिलियन बनाने में इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जा रहा है, ये मिलाया जा रहा है, पानी को इसमें मिलाया जा रहा है, तब यह अनुपात ये हो जाता है। तो वह पानी कितना मिलाया जाता है यही निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, तो जिसको मिलाया जाएगा उसके अनुपात पे कोई ध्यान नहीं देना है। तो ध्यान किस पे देना है भाई, तो जिसको मिलाया नहीं जा रहा है। तो देखिए पहले वाला कितना था 7 था ना, तो इसको क्या लिख लीजिए 7, अम्ल वाले का 7, दोनों को जोड़ दीजिए, ये दोनों को 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, इसको लिख लीजिए इस प्रकार। अब पूरा का बटा कर दीजिए यहाँ पे। और दूसरा वाला जो अनुपात था जैसे अम्ल दूसरा में कितना हो रहा था 5, जस्ट यही चीज़ यहाँ पे करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ और ये दोनों को जोड़ के लिखेंगे यहाँ, घटाएंगे 1 और जो भी इसके अलावा राशि है जितना कितना है टोटल जो मिश्रण है वो कितना का है 729 का। तो सिंपल इसमें 729 के क्या कर देना है, गुना कर देना है। और जब इसको गुना करके आप सोल्व कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 178.2 ग्राम। कितना आएगा
178.2 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना पानी इसमें मिलाया जाएगा। ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी इस तरीके से आप ऐसे मिश्रण के क्वेश्चन को बना सकते हैं। आगे बढ़िए और आज का 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए। क्या है 15 नंबर क्वेश्चन कि ए अकेले 300 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। और बी जो है ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है। तो बोलता है कि समान काम करने के लिए बी द्वारा लिया गया समय क्या होगा। ठीक है, दो व्यक्ति है, कौन कौन, ए और बी लिख लिए यहाँ पे। अब बोल रहा है क्या कैपेसिटी के बारे में बता रहा है, कार्य क्षमता कि एक दिन में कितना कितना काम कर सकता है। तो बोला है क्या कि बी जो है वह ए की तुलना में 50% अधिक है। ठीक है, बी जो है ये वाला बी व्यक्ति वह ए की तुलना में कितना ज़्यादा काम कर देता है एक दिन में, तो 50%। तब मान लीजिए ए जो है वह 100 काम करेगा तो बी से 50 अधिक यानी कितना कर देगा, 150 काम कर देगा। कितना दिन में, एक दिन में। ठीक है, तो यहाँ से इसको अगर और हम सिंपल करते हैं तो 10 से 10 कटेगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, यानी ए जो है वह किसी काम का एक दिन में कितना भाग कर रहा है, 2 भाग। उसी प्रकार बी जो है उस काम का कितना भाग कर दे रहा है, 3 भाग। अब क्या बोला है आगे इसमें कि ए जो था ये वाला ए व्यक्ति इस काम को करने में टोटल जो दिन लेता है वह 300 दिन लेता है। ये जो व्यक्ति था वह काम करने में कितना दिन लेता है, 300 दिन। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, टोटल वर्क, कुल कार्य निकाल लेंगे, कितना काम वो करना था। तो सिंपल क्या करेंगे, जितना इसका कार्य क्षमता था उसमें इसका टोटल दिन से गुना कर देंगे। तो 3 दूनी कितना हो गया, 600 दिन, यानी यही 600, यही क्या निकल गया आपका टोटल कार्य निकल गया, कुल कार्य। ठीक है, टोटल वर्क यही है 600। ये इतना ही काम को करना है ए और बी के द्वारा, जो कि ए कर रहा था 300 दिन में। तब पूछा कि बी कितना दिन में करेगा। तो देखिए टोटल था 600 और एक दिन में कर रहा है बी कितना, 3। तो टोटल कितना में करेगा, तो 3 दूनी 6 यानी 200 दिन में क्या करेगा, बी जो है उस काम को खत्म कर देगा अकेले। ठीक है, तो एक ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर यह बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर एडवांस का क्वेश्चन है दोस्तों। ये 16 नंबर क्या है क्वेश्चन, 3 के पावर 50, क्या बोला है 3 के पावर 50, आगे फिर है कि 4 के पावर 40, उसी प्रकार 5 के पावर 30 और लास्ट में फिर क्या है आपका 6 के पावर 20 है। अब इसमें बोल रहा है कि कौन सा जो नंबर हुआ सबसे बड़ा है ये पहचानना है। तो कैसे पहचानेंगे इसमें, तो जब भी बड़ा नंबर पूछ देगा, पूछा है ना इसमें कि बड़ी संख्या, तो जब भी बड़ी संख्या पूछता है तो आप सिंपल जो भी पावर दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 50, 40, 30 और 20 जो भी पावर के रूप में दिया हुआ है 50, 40, 30 और 20 पूछ क्या रहा है, बड़ी संख्या। तो आंख बंद करके क्या निकाल दीजिए सबसे पहले इसका HCF, क्या निकालिए HCF। जब हम 50, 40, 30 और 20 का HCF निकालते हैं तो कितना आता है हमारा यहाँ पे 10 प्राप्त हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है यहाँ से, तो सिंपल जो भी HCF प्राप्त होगा ना उससे सबको बारी बारी से भाग कर दीजिए। तो 10 से 50 में भाग करेंगे कितना मिलेगा, 5, और इसको कर दीजिए इसके पावर में, यानी 3 के पावर कितना हो गया 5। उसी प्रकार यहाँ 10 से भाग करेंगे 40 में कितना प्राप्त हो जाएगा 4, उसको कर देंगे 4 के पावर 4। उसी प्रकार 5 था तो 5 और 10 से भाग करेंगे 30 में तो पावर 3, और जस्ट यहाँ भी क्या था 6 और 6 से करेंगे 10 में करेंगे 20 से तो 2 और 6 के पावर 2। अब यहाँ देखिए यहाँ से आप आसानी से पहचान सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, 3 को कितना बार गुना करना है, 5 बार। तो गुना कीजिए 3 तिहाई 9, 9 में 9 से करेंगे 9 9 81 या गुने 3 तो 8 तिहाई 24, कितना प्राप्त हो गया 243। उसी प्रकार 4 में कीजिए, कितना बार 4 को करना है भाई, तो 4 बार करना है। तो 4 को 16, 16 में से 16 में करेंगे कितना हो जाएगा, गुना करके देख लीजिए 64, 64 में 4 से करते हैं, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो 4 को 16 और 6 को 24, 1 25, 256। अब देखिए यहाँ पे 5 को 3 बार कीजिएगा कितना मिलेगा 125, जो कि क्या है छोटा संख्या है। 6 को 2 बार करेंगे 36। देखिए इसमें कौन सा संख्या सबसे बड़ा आ रहा है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं 256, जो किसका था पावर बोला था 4 के पावर 4, जो कहाँ पे है यहाँ 4 के पावर 40। तो यही क्या हो जाएगा इसमें सबसे बड़ी संख्या। अगर छोटा बोलता है तो सिंपल यहाँ देख लीजिए कौन छोटा है 6 के पावर 2 वाला, तो यहाँ पे ये हो जाएगा छोटी संख्या। ठीक है,
तो ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई इसका, बी इसका राइट हो जाएगा एंड दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन देखिए जो कि 17 नंबर क्वेश्चन होगा। क्या है 17 नंबर क्वेश्चन कि x प्लस 1/x बराबर दिया हुआ है 4। तो पूछ क्या रहा है कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर क्या होगा। एकदम बेसिक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसका क्या निकालते हैं, हम स्क्वायर निकालते हैं इस तरह से। तो आपको पता ही होगा, सब कोई जानता है निकालने के लिए कैसे निकालते हैं। तो जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसका कर देंगे स्क्वायर। अब प्लस में साइन है तो यहाँ प्लस में है तो माइनस साइन कर देते हैं 2। तो जब सोल्व कीजिएगा इसको तो 4 चौके 16 घटाओ 2 कितने के बराबर, 14 के बराबर। जस्ट यही चीज़ के फिर क्या करना है, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमारी ये वाला वैल्यू निकल जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ भी अप्लाई करेंगे। तो 14 के स्क्वायर घटाओ 2 करेंगे तो 14 में 14 से करेंगे 196 घटाओ 2 बराबर कितना का हो जाएगा, 194 का हो जाएगा। यानी 2 बार इसी क्रिया को क्या करना है, बढ़ा देना है। तो ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी 17 का बी। आगे बढ़िए और 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्या है 18 नंबर क्वेश्चन कि यदि a/3 बराबर b/2 दिया हुआ है, a/3 बराबर है b/2। तो पूछा क्या है कि 2a प्लस में आपका 3b बटा में आपका 3a माइनस में है आपका 2b, यानी इसका वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल यहाँ से क्या निकालेंगे हम, a और b का वैल्यू निकालेंगे। कैसे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यानी इसमें इससे गुना और इसमें इससे गुना, यानी a गुने 2 इक्वल टू b इंटू 3। अब देखिए जो अल्फाबेट है उसको एक तरफ कर दीजिए, जो नंबर है उसको एक तरफ। तो b को इधर लेके आ जाएंगे तो गुना में इधर आएगा तो भाग में, और यहाँ भाग में है तो जाएगा तो गुना में। यानी a का वैल्यू 3 के बराबर, b का वैल्यू 2 के बराबर। सिंपल आप इसमें क्या कीजिए, जहाँ जहाँ a और b है उसका वैल्यू पुट कर दीजिए और इसका मान निकाल दीजिए। आप इसको निकालिएगा और इसको क्या कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। ठीक है, कितना इसका आंसर आएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, आज का 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 19 नंबर क्वेश्चन कि साइन स्क्वायर 21 डिग्री, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, सब एडवांस का है दोस्तों। साइन स्क्वायर 21 डिग्री और प्लस में है फिर आपका साइन स्क्वायर 69 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, यही पूछ रहा है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन रहेगा तो आप एक फार्मूला जानते होंगे कि बेसिक फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना, 10वें क्लास में पढ़े होंगे, 10th क्लास में। तो यही चीज़ क्या करना है, यहाँ पे हमको इसको रूप में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 21 को कितना लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर 69 डिग्री। ठीक है, अब प्लस में यहाँ पे क्या है आपका साइन स्क्वायर 69 डिग्री। अब देखिए ये वाला फार्मूला पे आ गया जो कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बनाने की भी जरूरत नहीं है। आप देखिएगा ना, जब भी यहाँ पे इस तरह से एंगल बनेगा 90 डिग्री वाला, दोनों अगर एक चीज़ रहे स्क्वायर के रूप में, तो आप समझ जाइएगा कि साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर वाला यही फार्मूला अप्लाई होगा जो कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसका जो आंसर होगा वह 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो आप देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन जो 20 नंबर क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन 20 नंबर कि एक सीढ़ी, अभी इसका ही क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का है कि एक सीढ़ी 10 मीटर ऊंची एक दीवार से टिकी हुई है, यानी 10 मीटर ऊंची एक दीवार है, इससे एक सीढ़ी टिकी हुई है इस तरह से। तो पूछ क्या रहा है, जब यहाँ बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा कि सीढ़ी, यदि सीढ़ी जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ पे कितना डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का। तो बोला क्या है कि सीढ़ी के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए, ये वाला दूरी निकालिए। तो देखिए लंब और आधार किस में रिलेशन बनता है, तो आपको पता ही होगा यह किस में बनता है, टेन थीटा में। टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। इसको मान लिया हम h, या h के जगह पे कितना दिया हुआ है 10, इसको मान लिए थे x। अब देखिए टेन थीटा, थीटा के जगह पे कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो टेन
30 डिग्री का मान जो है वह बराबर है आपका 10/x का। अब देखिए 30 के मान जो होता है वह कितना के बराबर होता है, तो 1/√3 के बराबर होता है, और 10/x यहाँ जस्ट का तस रहेगा। अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसमें इससे गुना और इसमें इससे गुना, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10√3। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, पाद बिंदु से दूरी हो जाएगा। तो ये देखते हैं अगर ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा वह दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।